हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो आप सबको पता होगा अब तक कि उत्तराखंड का एपी नोटिफिकेशन 2021 आ चुका है। इसको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंडेड एंड सिंप्लीफाइड वे में क्या नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कवर करेंगे ये आपको बता दें। हम लोग डेट ऑफ एप्लीकेशन जानेंगे, क्या सेंटर है एग्जामिनेशन का, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या फीस है आप इस पेपर की, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट की, और जो सीट है टोटल 63 सीट्स पे आया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा। फिर सिलेबस क्या वो है प्रोवाइडेड नोटिफिकेशन में, साथ ही में ये भी देखेंगे कि क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है या मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी प्रोवाइड किया गया है इस नोटिफिकेशन में। एंड फाइनली क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है, इस पेपर में। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो एप्लीकेशन वो ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा। एप्लीकेशन भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त 2021, ठीक है। और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 23 अगस्त 2021 है। क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। पर कितनी फीस है चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है कि कितना पेमेंट हर एक कैटेगरी के बंदे लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 176.55 रुपी पे करेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जो कैटेगरी का जो फैसिलिटी ले रहा है वो उसी कैटेगरी में पेमेंट करेगा, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। सेंटर क्या होगा, क्या आप सेंटर दे सकते हैं, देखिए 6 सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर जो पूरी गढ़वाल का है, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। देखिए अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि मान लीजिए जैसे कम एप्लीकेशन अगर भरा जाता है, जो कि नहीं होगा, ठीक है, तो जो अगर कम एप्लीकेशन केस में हरिद्वार ही सेंटर जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी बात बोली गई है। चलिए सीट एलोकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो टोटल सीट जो नोटिफिकेशन में निकाली गई है वो 63 है। जनरल कैटेगरी में 31 सीट्स हैं, अनुसूचित जाति में 13 है और जनजाति में 1 है। जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 12 है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है ईडब्ल्यूएस में 6 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 31 सीट है उसमें से जो समान में जाएगा वो 17 है और जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए कोटा रखा गया है 9। तो जो 31 में 9 सीट तो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। और फिर उसमें क्या कहते हैं, जो बाकी बची हुई है 9 निकालने के बाद, तो उसमें एक दिव्यांग को जाएगी, पूर्व सैनिक वालों को जाएगी, ठीक है, ऐसे अनार्थ जो हैं उनके लिए भी जाएगी। तो टोटल 31 देखिए सीट है। वैसे ये कैटेगराइज कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसमें वही है, आपको डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन एलएलबी के थ्रू चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब एक चीज ये है कि मान लीजिए जैसे ये कैटेगरी है ना कि पूर्व सैनिक जैसे, तो इनके लिए एक एडिशनल दिया गया क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि इनको 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा मतलब की हो उन्होंने, ठीक है, मिनिमम 2 इयर्स की। वैसे जो राष्ट्रीय क्रेडिट कोर है, ठीक है, उसमें इनको भी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। जो आयु है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आप देख लीजिए। 21 मिनिमम एज है, ठीक है, फॉर्म भरने की, और 42 इयर्स आपकी मैक्सिमम है। अब ये काउंट कहाँ से होगा, ये दोनों कहाँ से काउंट होंगे ये देखना होगा। मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आज 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई है 2021। अब आप देख लीजिए, अगर आप 21 साल हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप 42 इयर्स नहीं पार किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब से आप देख लीजिएगा। नेशनैलिटी देख लेते हैं। देखिए नेशनैलिटी वही है, आप भारत के नागरिक हो या, ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो जो कि स्थायी निवास में था 1962 के पूर्व पहले भारत आया हो, ठीक है,
1962 से पहले अगर आया और स्थायी निवासी है, कहाँ का? उत्तराखंड का ही होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर, चरित्र कैसा होना चाहिए? तो अच्छा ही होगा। ठीक है, फॉर्म पढ़ लीजिए यहाँ पे। सो मैरिटल स्टेटस पे भी क्वालिफिकेशन आई है कि अगर मेल है, अगर उसकी 2 वाइफ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। वैसे ही अगर फीमेल है और उसने अगर किसी मैरिड मेल से शादी की है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड एपीओ में एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला प्रारंभिक है। ठीक है, पहला प्रारंभिक है और उसके बाद मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू होगा आपका। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा जनरल स्टडीज पे, एक होगा लॉ पे। समान अध्ययन और विधि। जो अंक हैं वो 100 है, जो मार्क्स होंगे वो 100 हैं दोनों में, और प्रश्न भी 100 होंगे। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का पूरा पेपर आपका प्री का है। आप देख लीजिए 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, लेकिन जो टाइम है इस क्वेश्चन को करने का वो आपके पास सिर्फ 90 मिनट का होगा। ठीक है, देखिए समय तो 1.5 घंटा दिया हुआ है, तो 60 + 30, तो टाइम कम रहेगा। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा जरूर। अब देख लीजिए कैसे डिवीजन हुआ है इस पेपर का। तो ये अपेंडिक्स 3 में बताया हुआ है। जैसे पहले बता चुके हैं इस चीज को, ये जनरल स्टडीज का पेपर है, डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो जनरल साइंस है, नेशनल इंटरनेशनल, ये आप बेसिकली समझ लीजिए करंट अफेयर की बात हो रही है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको जानना ही चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहे हैं, पॉलिटी वही मॉडर्न हिस्ट्री है, प्री पोस्ट दोनों। ज्योग्राफी क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक क्या है, आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन और उत्तराखंड स्पेसिफिक है ये। ठीक है, फिर रेवेन्यू पुलिस सिस्टम और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सेटअप इन उत्तराखंड, ये बेसिकली लोकल लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड है वो इनके हिसाब से क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आप सबको इन सब के बारे में। ठीक है, फिर उत्तराखंड से रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फौना है, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर, एनवायरमेंट लॉ के बारे में हो रही है उत्तराखंड स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक टू उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं। जो करंट अफेयर है वो डे टू डे आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से देखिए कहाँ से एम्फेसिस है, कहाँ पे आपको ज्यादा देखना है। सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, पंचायती राज पे आपको ज्यादा फोकस करना है पॉलिटी में, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेटेड है। अदरवाइज वैसे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है। अब देखिए जो रेवेन्यू कोड है, जो मैंने आपको बोला था कि लोकल लॉ है, तो देखिए जो पावर फंक्शन ऑफ पटवारी है, कानूनगो है, नायब तहसीलदार है। ठीक है, अब ये वहां के लोकल लॉ में ही तो प्रोवाइडेड होगा। अब आप उत्तर प्रदेश का थोड़ा पढ़ के जाएंगे और लिख के आएंगे, तो ये वहीं का ही है। ठीक है, आपको ये इनके बारे में पावर जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस आपको पता होने चाहिए, क्या सिस्टम कैसे काम करता है। सो अगर लॉ की बारे में बात की जाए तो इसको भी आपको 1.5 घंटे मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो 35 क्वेश्चन, देखिए सबसे अच्छा इसका यही है कि डिवाइडेड है, कितने क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन आईपीसी से आएगा, एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन आएंगे, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन ये भी देखिए बताया हुआ है। तो देखिए जनरल एक्सेप्शन से आएंगे, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होगी, जैसे 34 हो गया आपका सेक्शन, 149 हो गया आपका सेक्शन। ठीक है, अबेटमेंट यहीं पे दिया हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी गई है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है आपके लिए अच्छे से। ठीक है, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डकैती, रॉबरी और अटेम्प्ट्स पे। एविडेंस एक्ट से कहां से पूछेंगे, देखिए डेफिनेशन पूछा जाएगा, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछा जाएगा, एडमिशन एंड कन्फेशन पूछा जाएगा। आपको हमारे डीपी राणा सर पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है,
ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। सीआरपीसी भी आप विशाल सर पढ़ा रहे हैं, वो भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट के लिए आपको वीडियो अवेलेबल की जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? देखिए 1/4 है, ठीक है, गलत करने पे। और अगर आपने चतुराई की कि 2 क्वेश्चन कर दिया और 1 क्वेश्चन भले उसमें सही हो, तब भी उसको गलत मान के 1/4 आपका कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से दीजिएगा आंसर। चलिए मेंस देख लेते हैं, इसके बाद जो भी क्वालिफाई कर जाएगा वो मेंस परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद देगा। तो देखिए जो जनरल स्टडीज है इसमें भी आएगी, इसमें हिंदी पूछा जाएगा आपसे पेपर 2 में। फिर पेपर जो 3 है वो क्रिमिनल लॉ पे, प्रोसीजर पे, पुलिस एक्ट जो ऊपर बताया गया वो उस पे भी आएगा। और जो चौथा पेपर है वो एविडेंस एक्ट पे पूरा होगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो हिंदी है, जनरल हिंदी होगी, उसमें आपको सिर्फ 35 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का है, एक तरीके से समझिए। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और क्वेश्चन है कि अब बताइए कि जो ये पेपर्स हैं, ठीक है, इसमें क्या कोई मिनिमम मार्किंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए इस पे भी नोटिफिकेशन पे बताया गया है कि एज सच पर्टिकुलर पेपर में आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका जो मेंस होगा, टोटल जो मार्क्स होंगे मेंस का वो 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो उसमें टोटल में कट वो है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है तो जो मुख्य या लिखित परीक्षा उसमें आपको 40% लाने ही लाने हैं, ये जनरल की बात हो गई। वैसे जो पिछड़ा वर्ग है उसको 35 लाने हैं, जो जनजाति में आते हैं उनको 30, और जो कमजोर वर्ग से हैं वो 35 आर्थिक रूप से, ठीक है। तो मान लीजिए मेंस का पेपर है, टोटल 40 मार्क्स का है, तो 400 में 40% लाने, तो आपको 160 मार्क्स लाने ही लाने हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में भी एक लगाया गया है मिनिमम मार्किंग, देखिए 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 400 प्लस 50 450 हो गए, तो जो 45 मार्क्स हैं, ठीक है, ये आपको लाने पड़ेगा। अब मैं जोड़ के बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, ये आप साक्षात्कार जो है इंटरव्यू होता है, ठीक है, इसमें आपके न्यूनतम चाहिए अंक आपको, ठीक है। तो ये 202.5 होने ही चाहिए आपके, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ में जाएंगे, ठीक है। आपको पहले ये तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। सो अब मेंस के सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जनरल स्टडीज से आएगा, जनरल साइंस है, नेचुरल सोर्सेज है, एनवायरमेंट लॉ, उत्तराखंड स्पेसिफिक है ये, ठीक है। एनवायरमेंट अलग से भी है, चलिए उत्तराखंड हालांकि स्टेट से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, ये स्पेसिफिक नहीं है उत्तराखंड से, ये भी याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और पोस्ट पॉलिटी भी थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। और ज्योग्राफी के बारे में जो कि चलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड के स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका, ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। पॉलिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद क्या क्या देखना है, प्रिंसली स्टेट के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था। 9, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ईयर था, ठीक है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। फिर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रियम्बल, डेमोक्रेसी, सोशल, ये भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछा जाएगा इन सब में मेंस में। फिर कंप्यूटर्स में एडिशनली आपसे पूछा जाएगा साइबर क्राइम से रिलेटेड, आईटी एक्ट, और ये बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। अब बेसिक तो
कहने का है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे कैसे इवॉल्व हुआ, और भी चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे अभी ई रुपी निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, पीएम हमारे मोदी जी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना ही है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। फिर हिंदी में देखिए आपको ये सब पढ़ने, ये सब जो विषय हैं आपको पढ़ने हैं। गद्यांश पढ़ना होगा, सारांश पढ़ना होगा, टिप्पणी, पर्यायवाची, विलोम, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर का कार्यालय प्रयोग भी पे क्वेश्चन आएगा आपके लिए। प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में यहाँ पे देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, तो सेम ही है, प्री की तरह ही है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो में, उत्तराखंड एक्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो उत्तराखंड एपीओ नोटिफिकेशन का जो कॉम्प्रिहेंडेड एंड सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रेजेंट किया गया, ये अच्छी लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।